हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 717 से 720, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि जो काइरोस है वह डियामांटे को हरा देता है। अपना जोरो होता है वह थ्री स्वॉर्ड स्टाइल में भी हाकी को इन्फ्यूज करके पीका को हरा देता है। और लास्ट में हमें मालूम चलेगा कि बेलिमी है वह स्ट्रॉ हैट के बारे में क्या सोचता था, और इसकी जो एंडिंग है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, निको रॉबिन ने रेबेका को बचा लिया था और दूसरी तरफ उसके जो पापा थे वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में थे, क्योंकि अपना डियामांटे का जो डेविल फ्रूट था वह कुछ और ही तरह से काम कर रहा था। और वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह उसे चिढ़ा भी रहा था कि काइरोस तुम पहले जितने ताकतवर नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी मुझे हरा सकता है। इस तरफ रेबेका थी वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। काइरोस था वह वहाँ पर ऐसे ही खड़ा था और इस तरफ रॉबिन होती है वह रेबेका को संभाल रही थी और तुरंत ही उसे मौका मिलते वह वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो डियामांटे होता है वह उसके अटैक डॉज करने की ट्राई करता है और यह दोनों स्वॉर्ड्समैन थे, मतलब उनका जो बैटल था वह कॉम्बैट स्किल पर था और डियामांटे की हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। डियामांटे ने जो ट्रैप किया था वह उस पर ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि काइरोस को तो कोई फ़र्क ही नहीं था कि उस पर चाहे कितना भी टॉर्चर हो वह सब झेल लेगा। और वह तो वैसे ही वहाँ पर खड़ा था जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा है और अपना डेविल फ्रूट के पावर से वियोला यह सब देख रही थी और उसे मालूम था कि यहाँ पर जो बैटल है वह सचमुच में इस कंट्री का लास्ट बैटल होगा, क्योंकि अगर काइरोस यह बैटल जीत जाता है तो डियामांटे सचमुच में हार जाएगा और उसके बाद डोफी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग रहेंगे। पहला था स्लिम, दूसरा था पिका और उसके बाद था डोफ्लेमिंगो खुद। और काइरोस होता है वह सचमुच पर उस पर भारी भी पड़ रहा था। भले ही उसके पास एक पैर था पर उसकी जो स्वॉर्ड्समैनशिप थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अपनी रॉबिन थी वह रिबेका को संभाल रही थी और लास्ट में उसे एक ही अटैक में हरा दिया। तभी वह दोनों देखते हैं कि वह उसकी मम्मी के कब्र के सामने गिरा था और अपनी रेबेका होती है उसे रॉबिन सपोर्ट करती है। वह उससे कहती है कि तुम अपने पापा के पास जा सकती हो, क्योंकि आखिरकार तुमने बहुत ज़्यादा वेट किया है। और काइरोस था वह सचमुच में सक्सेसफुल हो चुका था। वह तुरंत ही रॉबिन की तरफ देखता है और उसे मालूम था कि उसकी बेटी थी वह सही हाथों में थी और रेबेका उसको मिलने जाती है और हमें वापस एक डार्क साइड दिखाई जाती है। भले ही यह बैटल है वह अपना काइरोस जीत चुका था, पर निको रॉबिन है उसने भी टॉर्चर ही सहन किया था, क्योंकि उसकी जो बैग थी उस पर पहले से ही डियामांटे के जितने भी फ्रूट थे वह सब गिर चुके थे और वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में थी। पर आखिरकार वह उनसे कुछ भी नहीं कहती और इस तरफ वह दोनों उसकी कब्र के सामने बैठते हैं। वियोला थी उसने यह सब देख लिया था और उसे मालूम था कि अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक पीका को हरा दिया जाएगा डोफी है वह ऑटोमेटिकली हार जाएगा। तभी वहाँ पर इस किंगडम का किंग खड़ा था और वह फॉर्मर किंग था और वह तुरंत ही कहता है कि मैं और कुछ नहीं दे सकता, मुझे भी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की मदद करनी होगी। और यह सब सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब भी रेडी हो जाते हैं और अपना जो जोरो था वह पीका के सामने लड़ रहा था और उस पर कंटिन्यूसली अटैक भी कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि पीका को और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही हरा सकता है। तभी पीका होता है वह उससे तंग आ गया था, क्योंकि पीका को मालूम था कि जोरो है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वह उसे हेड टू हेड गया तो वह हार जाएगा। पर जोरो था उसे उसको हराना था और वह इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता है और कहता है कि पीका सचमुच में अच्छा होगा अगर तुम बाहर आ जाओ। इस तरफ काइरोस था वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और तभी अचानक उसके सामने पीका आ जाता है और वह कहता है कि भले ही तुमने डियामांटे को हरा दिया हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तभी काइरोस होता है वह वापस फाइट के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर किंग था वह यह सब देख रहा था और हमें दिखाया जाता है कि जो पीका है वह ज़ोरो से भागकर आगे निकल चुका था और उसने अपना जो जायंट फॉर्म है वह कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ज़ोरो को मालूम है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब वैसे ही मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर बेबी फाई उसके साथ अपना साई और वहाँ पर चिन जाओ यह सब लोग भी थे और वह ऑलरेडी इंजर्ड थे। ज़ोरो उसे वापस चैलेंज देता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और उस पर अटैक भी करता है और वह उसे एक ही बार में वापस काट देता है और उसके जितने भी स्टैच्यू फॉर्म थे वह ज़ोरो के सामने बिल्कुल भी यूजलेस थे। और पीका को भी यह मालूम था कि सचमुच में यह बंदा कुछ और ही है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वह अपना जो जायंट फॉर्म होता है वह धीमे धीमे क्रिएट करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर जितनी भी सिटी होती है वह धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। बट इन रियलिटी मुझे लगता है कि जो पीका है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके पास जो डेविल फ्रूट पावर है वह भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, क्योंकि वह तुरंत ही ज़ोरो के बदले वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पर अटैक करना स्टार्ट करता है और वह सीधा बढ़ता है वियोला की तरफ, जहाँ पर अपना
उसोप और उसके साथ जितने भी दोस्त थे वह वहाँ पर थे और अपना ज़ोरो होता है वह उसका पीछा कर रहा था। पीका था उसका बस एक ही गोल था कि इस सिटी में जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालो और सबसे पहले उसका टारगेट होगा स्ट्रॉ हेड पायरेट। इस तरफ नेवी के सोल्जर उस पर अटैक करते हैं और इस तरफ अपना जो ज़ोरो था वह सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा तो क्या किया जाए कि वह जल्द से जल्द पीका के पास पहुंच जाए और उसे एक ही अटैक में काट के मार डाले। और तभी ज़ोरो होता है वह पहुंचता है किंग पंचमैन के सामने और वह ऑलरेडी अपने वार्म अप से रेडी था और उसके पंच की एक ही खासियत थी कि वह एक ही पंच में किसी को भी मार सकता है। ज़ोरो होता है वह उन सबके सामने जाकर खड़ा रहता है और कहता है कि मुझे लगता है कि पीका को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी वीकनेस क्या है। और तभी वह कहता है कि प्लीज़ तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे जल्द से जल्द जो पीका है उसके स्टैच्यू के फॉर्म के पास पहुंचना होगा। तभी किंग पंचमैन होता है वह आगे बढ़ता है और ज़ोरो होता है वह स्माइल देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सबसे पावरफुल पंच यूज़ करो और मुझे इतनी तेज़ी से उड़ाओ कि मैं सीधा पीका के पास जाकर पहुँचूँ। और इसी के साथ अपना ज़ोरो था वह रेडी था और पीका को मालूम नहीं था कि आज उसकी शामत आई है और इस तरफ ज़ोरो अपने लास्ट फाइनल अटैक की तैयारी स्टार्ट कर देता है। ज़ोरो था वह अपने अटैक के लिए रेडी था और दूसरी तरफ पीका था वह ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं क्योंकि आखिरकार पीका का इतना ह्यूज फॉर्म देखकर उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी उसे हरा पाएगा। पर ज़ोरो को मालूम था कि पीका है वह सिर्फ मेरा है क्योंकि हमें मालूम है कि पीका है वह कभी भी ज़ोरो के सामने 1 बाय 1 नहीं लड़ा और वह हर टाइम उससे भागता ही रहा। भले ही पीका का ह्यूज फॉर्म था और वह सिटी को तबाह कर रहा था। इस तरफ बार्टोलोम्यू और दूसरी तरफ किंग पंचमैन यह दोनों ज़ोरो को सपोर्ट कर रहे थे और बोलते थे कि एक बार तुम पीका को हरा दो उसके बाद का मैं देख लूँगा। तुरंत ही अपना जो ज़ोरो होता है वह कॉमोडोर के पास जाता है और इस तरफ डोफी के फैमिली मेम्बर पीका को सपोर्ट कर रहे थे और नेवी के जितने भी सोल्जर्स थे वह पीका के सामने लड़ाई कर रहे थे। पर पीका का इतनी ह्यूज बॉडी के सामने उनके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता और वह अपना एक ही बड़ा पैर रखता है बिल्कुल भी अपने अटैक ऑन टाइटन की तरह और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब भागने लगते हैं और आधी सिटी उधर से ही तबाह हो जाती है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। किंग था वह यह सब देख रहा था और वह कहता है कि आखिरकार तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। तभी पीका वहाँ से रुक जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मरने की इच्छा ज़्यादा है तो मैं पहले तुम्हारे पास आऊँगा। और उसी के साथ वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वह सब डरकर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतने बड़े जायंट के सामने उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ किंग था उसे भी मालूम था पर उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि आखिरकार इस किंगडम को वह नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। पीका था वह तुरंत ही उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है पर वहाँ पर वह अचानक रुक जाता है और उसे मालूम चलता है कि किंग है वह अकेला नहीं खड़ा था क्योंकि आसपास उसके जितने भी किंगडम के लोग थे वह सब आ चुके थे और वह कहते हैं कि माय मैजेस्टी हमें भी आपकी मदद करने का मौका दीजिए क्योंकि इस किंगडम में जब से डोफी फैमिली आई है हम सब यहाँ से हारते रहे हैं और इनसे डरकर भागते रहे हैं। और यह सब देखकर किंग होता है वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कुछ भी नहीं बोलता। और दूसरी तरफ हमें मालूम है कि अपना ज़ोरो है वह बैटल के लिए रेडी था। कोमोडोर होता है वह तुरंत ही उसे हवा में बहुत ही तेज़ी से फेंकता है और अपना जो ज़ोरो था वह वहाँ से उड़ता उड़ता यहाँ पर सीधा आ रहा था और इस बार उसकी जो आर्मामेंट ढाकी थी वह उसकी स्वॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है और उसे मालूम था कि यह उसका सबसे पावरफुल अटैक था और उसके जो पावरफुल अटैक था उसका बस एक ही बार में यूज़ करने से वहाँ पर जितने भी एनिमी हैं वह सब हार जाएंगे। पीका अपना हाथ आगे बढ़ाता है और किंग कहता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। पर तुरंत ही अपना ज़ोरो था वह पीछे से आता है और अपनी जो 3 शॉट स्टाइल होती है उससे पीका को बीच में से काट देता है और पीका को तो यह कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था। पर ज़ोरो का जो अटैक था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि आखिरकार हम सब मरने वाले हैं। अचानक ही इतना पावरफुल अटैक आता है कि ज़ोरो होता है वह तुरंत ही वहाँ से निकल के सीधा उसको 2 टुकड़ों में काट देता है और जितने भी लोग थे वह सब वापस शॉक हो जाते हैं। और सचमुच में इनका रिएक्शन था वह बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था क्योंकि ज़ोरो वहाँ पर रुकता नहीं है, एक के बाद एक वह वापस उसके टुकड़े करते ही रहता है। पहले तो वह पीका को कमर से काटता है, उसके बाद वह उसे टॉर्सो से काटता है और यहाँ पर किंग और उसप वह दोनों भी कुछ भी नहीं बोलते और उसप तो रोने भी लगता है कि आखिरकार ज़ोरो है वह कितना पावरफुल हो चुका है। और ज़ोरो अभी भी रुकता नहीं है, वह तुरंत ही देखता है कि पीका की जो आई है वह लेफ्ट साइड से है और उसे मालूम चल गया था कि उसे उसके जायंट फॉर्म में से बाहर निकलने के लिए उसे कम से कम टुकड़ों में काटना होगा। और वह कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता रहता है और वहाँ पर जितने भी ऑडियंस थे उन सबको शॉक करता रहता है। पर्सनली
यही सीन था जब ज़ोरो था वह मेरा मेन कैरेक्टर और सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी बन गया था। भले ही लूफ़ी पावरफुल हो, पर अपना जो ज़ोरो है उसका एटीट्यूड और उसका पावर वह कुछ और ही कहता है। और इस तरफ अपना पीका होता है, वह फाइनली अपने फॉर्म में से बाहर आता है और वह कहता है कि रोरोनोआ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। आखिरकार तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो? भले ही मेरा जायंट फॉर्म खत्म हो गया हो, मेरे पास अभी भी बहुत पावर है और तुम्हारे जैसे लोग को तो मैं एक ही बार में हैंडल कर सकता हूँ। पर अपना ज़ोरो था वह एकदम काम सिचुएशन में रहता है और वह उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वह याद करता है कि जब मिहोक के साथ उसकी फाइट हुई थी तब उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि वह सचमुच में ईस्ट ब्लू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और जब वह मिहोक के सामने फाइट करेगा तो वह उसे हरा देगा। पर रियलिटी हम सब जानते हैं कि मिहोक है उसने ज़ोरो को बहुत ही ख़राब तरीके से हराया था और ज़ोरो वही अटैक वापस यूज़ करता है। पहले उसे मालूम नहीं था कि आर्मामेंट हाकी का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जब वह मिहोक के सामने लड़ा था उसके स्वॉर्ड अटैक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और मिहोक होता है वह अपने योरू से उसे एक ही बार में हरा देता है। पर वह कहता है कि बच्चे, मुझे तुम्हारा नाम बताओ। और यह सब सीन हमें वापस बैक स्टोरी में दिखाए जाते हैं और प्रेजेंट में अपना ज़ोरो होता है वह वही अटैक वापस यूज़ करता है। पीका था वह तो कुछ भी नहीं कर पाता और वह ज़ोरो के एक ही अटैक में हार जाता है और लास्ट में अपना जो फाइनल आउटकम था वह ज़ोरो जीत जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबका दिल भी जीत लेता है, क्योंकि उसके अटैक ना ही सिर्फ पावरफुल थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल थे। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनका रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो कि आखिरकार यह बंदा है कौन और उसके पास इतना पावर कैसे हो सकता है। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि जो पीका था वह हार चुका था। पर तभी वहाँ पर उसकी जो स्टोन स्टैच्यू होता है वह गिरने लगता है और अपना जो उसोप था वह वापस सोचता है कि अरे वाह, इस बार तो हम सच में गए। पर तभी यहाँ पर अपना किंग पंचमैन होता है वह सामने आता है और उसके जो पंच था उसका पावर तो एकदम अलग ही लेवल का था। वह तुरंत ही अपना वन पंच मैन का पावर यूज़ करता है और पीका की जो पूरी की पूरी स्टोन स्टैच्यू की बॉडी होती है उसे एक ही बार में तबाह कर देता है और उसके जितने भी कचरे और जितने भी टुकड़े होते हैं वह सब सिटी से दूर गिरते हैं और वहाँ पर लकीली किसी को भी कुछ भी नहीं होता और सारे के सारे लोगों की जान बच जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर अपना पीका होता है वह फाइनली हार चुका था और जितने भी लोग थे वह सब सेफ थे और ज़ोरो था वह एकदम बढ़िया था। इस तरफ ज़ोरो सोचता है कि आखिरकार उसकी जितनी भी ट्रेनिंग थी वह आज कामयाब हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी आर्मामेंट हाकी को अपने स्वॉर्ड में फ्यूज़ कर दिया था। तभी वह अपना पास सीन याद करता है जहाँ पर मिहोक ने उसे कहा था कि तुम्हारी कोई भी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बन सकती है, बस तुम्हें अपनी आर्मामेंट हाकी को कंट्रोल करना होगा। और तभी उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर स्टार्ट हुई थी और मिहोक ने कहा था कि तुम्हें 1 महीने के लिए बिल्कुल भी दारू मतलब कि लिक्वर नहीं पीना है। और ज़ोरो ने उसकी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और आज वह सचमुच में कामयाब बन चुका था और वह बहुत ज़्यादा खुश भी था। तभी वहाँ पर फुजीतोरा होता है, उसे मालूम था कि खतरा अभी टला नहीं है। वहाँ पर जितने भी रॉक्स के टुकड़े होते थे वह अभी भी सिटी पर गिर रहे थे और उसका जो डेविल फ्रूट पावर था ग्रेविटी वह उससे जितने भी रॉक्स होते हैं उन्हें मिड एयर में ही कंट्रोल करता है और वहाँ पर जितने भी सिटीजन होते हैं उन सबको अपनी मदद भी करता है। वैसे तो सब लोग डरे हुए थे पर फुजीतोरा था वह एक एडमिरल था और उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सिटी में कुछ भी नुकसान ना हो और सभी लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ अपना जो काइरोस था वह सब यह देख रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। और दूसरी तरफ अपनी जो डोफी की स्माइल फैक्ट्री होती है जहाँ पर आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट बनते थे उनको टोंटोना के जितने भी पीपल होते हैं वह सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ काइडो के साथ उनकी जो दुश्मनी होती है वह यहाँ से ही स्टार्ट हो चुकी थी, पर उसके एपिसोड के अभी बहुत ही ज़्यादा देर है और वहाँ पर स्माइल फैक्ट्री तबाह हो चुकी थी। और लियो होता है वह कहता है कि हे, तुम तो वही सोल्जर टॉय हो ना जो हमें पहले भी मिला था और हमारे साथ काम किया था। तभी वहाँ पर अपना काइरोस कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मानचेरी होती है वह कहती है कि मुझे तुम्हें हील करना होगा, पर काइरोस कहता है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा वहाँ पर सिटी में और भी लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है।